हजरात, IRGC को ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा है। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादिमी की मौत हो गई है। इजराइल ने टारगेट करके उनको कत्ल कर दिया है, वो शहीद हो चुके हैं। IRGC को, ईरान को और ईरान के समर्थकों को ये एक बड़ा झटका है। मेरे दोस्तों, इसके बाद IRGC के इंटेलिजेंस चीफ की तस्वीर को शेयर करके नेतन्याहू ने खुशी जताई है, मुबारकबाद अपने साथियों को दी है और कहा है कि उन सबको हम मार देंगे जो हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। ईरान ने कंफर्म किया है कि तेहरान में हमारी शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर बस्टर बम दागकर उस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ईरान ने यह भी कंफर्म किया है कि कुम के ऊपर अमेरिका इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें हमारे 18 आम लोग मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं। वहीं ये तस्वीर देखिए, तेहरान में एक मस्जिद को भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर निशाना बनाया और मस्जिद को शहीद कर दिया। तेहरान में जो शरीफ यूनिवर्सिटी शहीद की गई है, जिसका मंजर हमले के बाद का ये है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। काफ़ी एडवांस और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक बड़ी इमारत थी, एक बड़ी बिल्डिंग थी। यहाँ पर अब सिर्फ खंडर नज़र आ रहा है, सब कुछ मलबा ही मलबा है। अब इस यूनिवर्सिटी के नाम पर यहाँ कुछ बाकी नहीं है सिवाय मलबे के। रेजिडेंटल बिल्डिंग के पास और रेजिडेंटल बिल्डिंग पर जो है मोहल्लों पर हमले किए गए हैं तेहरान में, जिसमें आम 13 लोग मारे गए हैं। देखिए, पूरी रात ईरान पर खतरनाक और जोरदार हमले जारी रहे हैं। بچه خونه محله ما رو دادن، اینجا رو دادن. خیلی از سگ बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से 12 घंटे के बाद रिपीट किया है कि अगर ईरान ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे ईरान को उड़ा दूंगा। वहीं 2 और समुद्री जहाज टैंकर LNG लेकर भारत के लिए रवाना हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं ईरान की परमिशन के बाद। एक कतर का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने जा रहा था, ईरान ने उसे परमिशन नहीं दी और धमकी दे दी, जिसके बाद वो टैंकर आगे से यू टर्न लेकर वापस आ गया। जहां UAE और गल्फ देश रोज कहते हैं कि हमने ईरान की मिसाइलों को रोका है, ये UAE की चंद तस्वीरें हैं जो बड़ी मुश्किल से आपको मैं दिखा रहा हूं। UAE के अंदर धमाका हुआ है। धमाका का मतलब ये है कि ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने का मतलब ये है कि ईरान ने हमला किया है, ठीक। लेकिन UAE और गल्फ इसी तरह से झूठ बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमने ईरान की मिसाइलों को रोका है। वही मेरे दोस्तों, ये मलबा देख लीजिए, इजराइल की ये क्रूज मिसाइल है जिसे ईरान ने इंटरसेप्ट करके तबाह किया है। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है द अटलांटिक, उसने लिखा है, बल्कि आप पूरी स्क्रीन पर देखिए, उसने लिखा है कि अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस ईरान में फेल हो गई है। उनको इस बात का एहसास नहीं था, अमेरिका की इंटेलिजेंस को एहसास ही नहीं था कि ईरान से भिड़ना इतना महंगा पड़ जाएगा और जंग इतनी लंबी खींचेगी और इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसी तरह से अमेरिका का अखबार न्यूज़ वीक लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की जितनी धमकियां थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की, वो तमाम धमकियां बेकार साबित हुई हैं। तमाम चीज़ों के बीच IRGC के स्पोक पर्सन के द्वारा कहा गया है कि अगर हमारे सिविलियंस पर हमला किया गया तो याद रखना हम तुम पर और बड़े हमले करेंगे। जिन गुलाबी सुअर और नेतन्याहू ने
चीख चीख कर कहा कि ईरान की मिसाइल पावर को हमने ख़त्म कर दिया है। एक बार फिर से आप देखिए कि ईरान ने मिसाइल लॉन्च किया है और मिसाइल के ऊपर बदला लेने की बात लिख कर लॉन्च किया है। अमेरिका के एक और अखबार ने बहुत बड़ी बात लिखी कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के इलेक्ट्रिसिटी और ईरान के पानी पर हमला करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इससे जंग और ख़तरनाक होगी और जंग बढ़ जाएगी। आज़ाद एक रिटायर अफसर है जिसका नाम विलियम HMC रेवन है, जो नेवल फोर्स के सीनियर एडमिरल रहे हैं। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी बातों ने, तुम्हारे एक्शन ने हमें हमारे बच्चों के सामने ह्यूमिलेट किया है, हमें जलील किया है, हमें रुस्वा किया है तुम्हारी हरकतों ने। पूरी दुनिया में हमारी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी तुम्हारी वजह से आज हुई है। ईरान ने रिपीट किया है कि अपने फ्रेंडली देशों को और उनके टैंकरों को हम पैसा लेकर, टैक्स लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने देंगे। हमने इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत और साथ में कई सारे देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दिया है। इस वक्त भी ईरान के तबरेज़ के इलाके में ऐसी तबाही वाली बमबारी हो रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन देख लीजिए आप। मोहतरम हजरात, हालात बहुत ख़राब है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।